हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल टॉपिक में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज़ हमें जानना जरूरी है। तो बेसिक आइडियाज़ में हमारा पहला क्या आता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा जो हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है उसे समझने में। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसका फॉर्मेट कैसा होता है ना? नॉर्मली अगर हम ये लिखेंगे यहाँ पे कोई इंटीजर लिखते हैं हम, इंटीजर, और वो इंटू होगा किसके साथ? वेरिएबल के साथ होगा, और वेरिएबल का पावर जो है वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ओके, मतलब ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है। ओके, मतलब इसी फॉर्म में सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। पहले इंटीजर रहेगा, उसके साथ ये वाला वेरिएबल कुछ भी होगा यहाँ पे, और वेरिएबल के बारे में हम आगे बताएंगे। देन ये रेशनल नंबर है, उसका पावर जो है वो रेशनल नंबर मतलब वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। ओके, तो और रेशनल नंबर का जो p/q फॉर्म भी हो सकता है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटीजर जो है उसके जगह पे मैंने -2 लिख दिया, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है ना, जो अननोन क्वांटिटी होता है, मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। और वेरिएबल का नोटेशन क्या क्या आता है? नॉर्मली हम x, y, z ये अल्फ़ाबेट की तरह हम यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे x यूज कर लेता हूँ, -2, और ये इंटू के फॉर्म में है, तो ये x मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसका पावर जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। 2 जो है वो रेशनल नंबर में आएगा, -2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वाला पार्ट जो लिखा है यहाँ पे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो इसी हिसाब से ये जो फॉर्मेट है, इंटीजर इंटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर जो है वो रेशनल नंबर फॉर्म में होगा, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है कि ये वाला फॉर्म में है, इसलिए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल के बारे में बता दिया, और हमारा सेकंड बिट जो है वो भी हमारा वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्या है ना? जो अननोन क्वांटिटी होता है, मतलब जिसका अननोन मतलब जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। और नॉर्मली ये अगर कोई एक्सप्रेशन में ये x का वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसके जगह पर अगर y यूज होगा तो भी उसका वैल्यू हमें पता नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हम ये अननोन क्वांटिटी जो बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल, इसको हम अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलते हैं, और उसका नोटेशन ये x, y, z इस तरह का हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है वेरिएबल के बाद क्या आता है ना? वेरिएबल के बाद कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, वेरिएबल का बाद आएगा क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट ये नॉर्मली हमें पता है कि जिसका वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट में जिसका वैल्यू नो चेंज, उसमें नो चेंज मतलब जो लिखेंगे हम वो चेंजेस नहीं होगा। मतलब कि मैं अगर 2 लिख रहा हूँ तो 2 कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। 7, 5, 3, 8, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो यहाँ पे। ओके, तो ये चेंजेस नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट के बाद हमारा क्या आ जाता है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। ओके, तो ये जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट ये पढ़ के आए अभी, उसको यूज करके पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम बताएंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या आता है ना? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an(x to the power n)। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में होगा तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे एक प्रोवाइडेड कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है ना? जो हाईएस्ट पावर होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे मैंने वेरिएबल x यूज किया है, और अगर यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होगा। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है an नॉट इक्वल टू 0, ये उसका प्रोवाइडेड कंडीशन है। ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है? अगर मैं an के जगह पर 0 पुट करता हूँ तो ये a0 आ जाएगा, a0 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई तो टर्म यहाँ पे बचेगा, इसलिए ये an नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लिखा गया है। ओके, और
ये जो यहाँ पे A0, A1, A2 ये सब जो यूज हुआ है ये सब कांस्टेंट है, मतलब कोई डिजिट के फॉर्म में होगा 2, 3, 5, ये साइन प्लस माइनस ये हो सकता है, लेकिन ये A0, A1, A2 ये सब जो यूज हुआ है ये सब यहाँ पे कांस्टेंट के हिसाब से यूज होंगे। ओके, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू ANX टू द पावर n एंड AN नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्या, पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन के बाद हम नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नोटेशन मतलब पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट किया जाएगा। ओके, तो पॉलिनोमियल को जो डिनोट हम करेंगे, नोटेशन जो उसका यूज करेंगे कुछ इस तरह यूज किया जाता है, P ऑफ x, P ऑफ y, P ऑफ z। तो इसका मतलब क्या है, ये जो P यूज हुआ है ये P के जगह पर हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, मतलब उसको Q ऑफ x भी लिख सकते हैं, R ऑफ x भी लिख सकते हैं और S ऑफ x भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो Q, R, S, G ऑफ x ये सब जो यूज हो रहा है, P, Q, R, S, G ये सब हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल के नोटेशन के लिए। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है इसका मतलब क्या है ना, ये वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे x लिखा गया है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही वेरिएबल होगा। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर y लिखा है तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें ओनली y ही वेरिएबल होगा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर z इंट्रोड्यूस हुआ है ब्रैकेट के अंदर तो ओनली z आएगा उसका वेरिएबल। ओके, मैं अगर कुछ इस तरह लिख दूं P ऑफ x, y, तो ये P ऑफ x ये वाला P यूज हुआ है पॉलिनोमियल के लिए, और ये एक्स वाई जो यूज हुआ है मतलब जो पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा उसमें x भी आएगा y भी आएगा। मतलब इस तरह कुछ लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3y प्लस 5, तो यहाँ पे x भी आ गया y भी आ गया। ओके, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा, मतलब यहाँ पे P ऑफ एक्स वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट के अंदर जितना वेरिएबल लिखा गया होगा जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसमें भी x, y एंड z ये सारे इंट्रोड्यूस होंगे। ओके, तो नोटेशन समझ में आ गया कि इस तरह P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x और G ऑफ x ये सब हम नोटेशन करेंगे। और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ये ब्रैकेट के अंदर ये सब उसका वेरिएबल, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसमें वेरिएबल के हिसाब से ये वाला पार्ट यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद क्या आ रहा है, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आ रहा है पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो ये नोटेशन वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल हम लिखेंगे उनका तो पावर कुछ, तो जो वेरिएबल का पावर है वो तो आएगा किसी फॉर्म में, तो वो क्या है। नॉर्मली ये पावर ऑफ वेरिएबल आपको याद रखना है, ये जो जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म हमने डेफिनेशन में लिखा था, क्या है ये, जनरल फॉर्म। ओके, तो ये अगर हमारा जनरल फॉर्म है, इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है ना, ओनली x यहाँ पे वेरिएबल के हिसाब से यूज हुआ है। ओके, तो ये वेरिएबल का पावर हमें देखना है। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे देखो, x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 2, उसके बाद x का पावर 3 होगा अप टू x का पावर n तक। तो ये जो पावर वाला पार्ट सभी वेरिएबल का है वो कौन से फॉर्म में हमें होगा, मिलेगा ना, पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है कि ऑलवेज होल नंबर ही होगा। होल नंबर मतलब जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा ना, देखो ये जो a0 यहाँ पे है, a0 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो a0 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a0 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं a0 इंटू एक्स टू द पावर 0। ये जो x टू द पावर 0 है इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू a0 दैट इज ओनली a0। तो ये a0 सिर्फ जो लिखा गया है उसके पास हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है, क्या है, x टू द पावर 0 है। तो x टू द पावर 0 ये पावर 0 आ गया, 1 2 3 4। तो हमने जो यहाँ पे होल नंबर के बारे में बताया कि पॉलिनोमियल ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसका पावर क्या होगा ना, होल नंबर होगा। ओके, होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा ना रेशनल नंबर होगा। ओके,
जो पॉलिनोमियल हम यूज करेंगे, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर में ही होगा। तो 0 1 2 0 से शुरू होगा और ऑनवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो पावर ऑफ वेरिएबल हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ये सब क्या है? ओके, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल क्या होगा? 1 वेरिएबल ये लिखा गया है मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। मैंने ऑलरेडी वहां पे बता दिया था कि p ऑफ x फॉर्म हो सकता है, p ऑफ x y फॉर्म हो सकता है, p ऑफ x y z ये वाला फॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन? सिर्फ x, मतलब ओनली 1 वेरिएबल। तो अगर इसको हम लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ 2x प्लस 3, ये जो है px इक्वल टू 2x प्लस 3, वेरिएबल जो है हमारा x है और सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पे है। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में हो गया ये वाला पार्ट। ओके, और यहाँ पे अगर एक्स वाई यूज कर रहा हूँ तो 2 वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 5, ये आ गया हमारा 2 वेरिएबल में। और अगर मैं इसको लिखूँ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल में, तो ये क्या आ जाएगा ना, 3x प्लस 5y माइनस 7z प्लस 5। तो ये देखो यहाँ पे x, y, z तीनों वेरिएबल हमने यूज किया है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा तो उसको पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल बोलेंगे। अगर एक पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होगा, 2 अननोन क्वांटिटी, तो उसको हम पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल बोलेंगे। और अगर 3 यहाँ पे आ जाता है तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल हम उसको बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो नॉर्मली नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे हम। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, ये प्लस साइन एंड माइनस साइन के ऊपर। ओके, प्लस साइन एंड माइनस साइन, यही 2 साइन है हमारे पास जो आइडेंटिफाई करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ एग्जांपल, 2x प्लस 3y, ये जो प्लस साइन है यहाँ पे देख रहे हो, उसके पीछे जो है ये एक टर्म और उसके आगे जो है ये एक टर्म, मतलब यहाँ पे कितना टर्म आ गया? 2 टर्म्स। ओके, और अगर ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x माइनस 3y प्लस 5, तो ये आपको प्लस साइन एंड माइनस साइन देखना है। तो जहाँ पे साइन है मैंने उसको सर्कल बना लिया, ये माइनस साइन यहाँ पे एक है, यहाँ पे प्लस साइन एक है। तो ये माइनस साइन से पीछे ये वाला एक टर्म, माइनस साइन के बाद एंड प्लस के पीछे ये 3y जो है ये एक टर्म, और ये प्लस के बाद जो है ये एक टर्म। तो टोटल कितना टर्म हो गया यहाँ पे? 3 टर्म्स। ओके, 3 टर्म्स। तो जो हमने यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई होगा ना, ये प्लस माइनस साइन ही हमें हेल्प करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स लिखने में। ओके, तो ये 2x, ये 3, ये कांस्टेंट वाला पार्ट, ये वेरिएबल वाला पार्ट। ओके, ये 2x वाला पार्ट, x वेरिएबल वाला पार्ट, ये 3y, y वेरिएबल का पार्ट, ये 5 जो है ये कांस्टेंट वाला पार्ट, अलग अलग है। और ये माइनस प्लस साइन में ही अलग हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये 3x प्लस 5y माइनस 7z प्लस 5 इसके ऊपर डिस्कस करूँ तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन। ये प्लस साइन से पीछे जो है ये 3x, ये एक टर्म होगा, प्लस के आगे एंड ये माइनस के पीछे कौन है? 5y, तो ये एक टर्म होगा। दूसरा ये दूसरा हो गया। तीसरा ये माइनस के आगे और ये प्लस के पीछे ये जो है ये एक टर्म हो गया, और ये प्लस के आगे जो है ये एक टर्म हो गया। तो टोटल कितना टर्म हो गया यहाँ पे? 4 टर्म। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें ये प्लस माइनस साइन ही हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा डिग्री। ओके, डिग्री क्या है ये देखते हैं। डिग्री क्या है ना, डिग्री का डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि डिग्री क्या होगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एक, और ये 4x टू द पावर 7 माइनस 8x टू द पावर 8 प्लस 3x क्यूब प्लस 9, ये एक हो गया। तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, 3x क्यूब
माइनस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x माइनस 7। तो पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। ओके, तो पहले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा है और मैं डिग्री का डेफिनेशन जो बोल रहा हूँ, डिग्री का डेफिनेशन क्या है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल का डिग्री वही सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या करना है ना, वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल हमारा सिर्फ यहाँ पे x ही है और ये x का पावर 1 और ये x का पावर 2। तो हाईएस्ट कौन सा वाला पार्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया 2। तो मतलब डिग्री हमारा क्या होगा, ये डिग्री हो जाएगा 2। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री अगर पूछेगा तो 2 है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2। अगर ये वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो यहाँ पे पहले वही सेम चीज, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। वेरिएबल यहाँ पे x, यहाँ पे भी x वाला पार्ट, यहाँ पे भी x वाला पार्ट, और इसका पावर 3, इसका पावर 8, इसका पावर 7। हाईएस्ट किसका है, 8 है हाईएस्ट, तो ये डिग्री 8 हो गया, डिग्री 8। तो ये जो पॉलिनोमियल है गिवन यहाँ पे, उसका डिग्री कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8। ओके, इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई, वेरिएबल आइडेंटिफाई में यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 5, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर इसका है, तो हमें ये लग रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 होगा, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5 नहीं होगा। क्यों ना, उसका कोफिशिएंट देखना भी जरूरी है। ये जो x टू द पावर 5 के पास जो है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि x क्यूब का पावर, ये क्यूब का जो कोफिशिएंट है ये 3 होगा, और ये जो x का कोफिशिएंट है वो 7 होगा। तो ये जो 0 यहाँ पे है, 0 इंटू समथिंग, तो ये वाला पार्ट टोटल क्या हो गया, वेनिश हो गया। तो अगर ये टर्म ही नहीं रहेगा तो x टू द पावर 5 का मतलब ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर 0। हाईएस्ट कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे डिग्री हमें क्या मिल गया, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 3। तो ये था डिग्री के बारे में। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री हम इसी हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हम देखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर जितना है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल उतना ही होगा। ओके, तो पहले आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद पावर के ऊपर जाना है, पावर किसका हाईएस्ट है वो देखना है। ओके, तो डिग्री के बाद हमारा आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, ये टर्म्स के ऊपर डिस्कस किया एंड डिग्री के ऊपर डिस्कस किया। तो ये जो टर्म्स एंड डिग्री, इसी दो को बेस करके हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे। ओके, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स मैंने लिखा है एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री लिखा है। पहले टर्म्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर वन टर्म, सिंगल टर्म आएगा, वन टर्म अगर आ रहा है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ओके, और अगर 2 टर्म्स आता है तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स आता है उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और अगर 4 टर्म्स आता है उसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। ओके, और अगर 5 टर्म्स आता है, 5, 6, 7 टर्म्स कुछ इस तरह अगर आएगा तो सिर्फ सिंपली हम ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, या पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, या पॉलिनोमियल ऑफ 7 टर्म्स, कुछ इस तरह हम ये करेंगे। लेकिन ये 1, 2, 3, 4 टर्म तक हमारा नेमिंग मिल गया है हमें। मोनोमियल 1 टर्म के लिए, बाइनोमियल 2 टर्म के लिए, ट्राइनोमियल 3 टर्म के लिए एंड क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म के लिए। ओके, उसी हिसाब से डिग्री के हिसाब से अगर डिग्री 1 हो रहा है तो उसका नेमिंग क्या होगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो रहा है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर डिग्री 4 हो रहा है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अगर उसके आगे अगर कोई डिग्री आ रहा है, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ
डिग्री 5 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, कुछ इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल इंटर रिलेटेड है, तो ये एक ही साथ हम बता देंगे यहाँ पे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू, हम ये पी ऑफ एक्स जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल का नोटेशन, और अगर ये पी ऑफ एक्स कोई टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म 2 या पी ऑफ वाई इक्वल टू 5 या पी ऑफ जेड इक्वल टू 7, ये जो सब 2, 5, 7 ये सब हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसके पास कुछ नहीं है हमें लग रहा है, लेकिन x टू द पावर 0 है। ओके, तो अगर ये x टू द पावर 0 के पास ये वाला पार्ट कुछ आ रहा है और सिर्फ 2, 5, 7 इस तरह लिखा गया है, तो ये सब कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करेंगे उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और जीरो पॉलिनोमियल क्या है ना? ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ओके, अगर कोई डिजिट लिखा गया है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जाएगा, और अगर इसके जगह पर मैं 0 लिख देता हूं तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? ओके, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ना? नॉर्मली जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए प्रोसीडियर जो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे प्रोसीडियर सिर्फ इतना ही है। अगर कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसका अगर हम 0 निकालेंगे तो सिंपली हम इक्वल टू 0 लेकर करते हैं। तो नॉर्मली लीनियर का ले लो, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का इजीली निकल जाएगा, लेकिन क्यूबिक का थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। और लीनियर अगर कुछ दिया है 2x + 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है उसका पावर 1, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे ना? सिंपली जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको इक्वल टू 0 ले लो। ओके, इक्वल टू 0 लेके हम निकालेंगे। तो 2x, ये जो +3 था राइट साइड में आ जाएगा तो -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो अगर हम यहाँ पे बताएंगे जनरल फॉर्म के हिसाब से, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कुछ इस तरह आता है, ax + b। अगर ये इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, पॉलिनोमियल हमें ये ax + b गिवन था, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके हमें ये निकलेगा x इक्वल टू, ये +b जो है राइट साइड में जाएगा तो -b हो गया, और ये x इक्वल टू -b, ये a जो है इसके पास इंटू है, वो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू -b/a हमें यहाँ पे मिला, ये लीनियर वाला पार्ट था। तो जो भी पॉलिनोमियल हो, अगर क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है ना? ax² + bx + c, ये दिया गया है, उसको भी हम डायरेक्ट इक्वल टू 0 ले लेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, आगे आप लोग पढ़ोगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट, ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चंस आएगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए प्रोसीडियर है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और जीरोस। तो अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल ये वाला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ax + b, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा, मतलब किसका वैल्यू निकलेगा? जो वेरिएबल है उसी का ही वैल्यू निकलेगा। जो हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर वाला पार्ट डिस्कस किया, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व करके निकाला, यहाँ पे किसका वैल्यू निकला है ना? जो वेरिएबल है उसी का वैल्यू निकल रहा है। तो सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो निकलेगा वही हमारा सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन का यहाँ पे पॉलिनोमियल केस में नेमिंग क्या है? अगर सॉल्यूशन यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मिल रहा है उसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल केस के लिए ये उसका एक आइडेंटिफिकेशन है, नेमिंग,
जो उसको सॉल्यूशन को हम ये बोलते हैं जीरोज। ओके, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का, उसको हम जीरोज नेमिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब सॉल्यूशन जो है जीरोज भी वही सेम है, लेकिन ये सॉल्यूशन कॉमन वर्ड में यूज होता है, लेकिन पॉलिनोमियल केस में उसका जो सॉल्यूशन का नेमिंग है उसको जीरोज ये वाला हम बोलते हैं। ओके, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर वो बोल रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब जिसका डिग्री जितना होगा उसी हिसाब से आएगा। तो नॉर्मली देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। क्या है वो टेबल ना, यहाँ पे ये वाला एक टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला ये वाला पार्ट मैं लीनियर के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। लीनियर का डिग्री कितना है ना, लीनियर का डिग्री 1। तो जिसका डिग्री जितना होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब मैक्सिमम जीरोज उतना ही निकलेगा। तो लीनियर का डिग्री अगर 1 है, मैक्सिमम जीरो उसका कितना निकलेगा 1 जीरो निकलेगा, एक ही जीरो निकलेगा उसका मैक्सिमम। और मिनिमम क्या है ना, मिनिमम टोटली भी नहीं निकल सकता है, नील भी आ सकता है कि जीरोज उसका नहीं है। ओके, तो जीरो वो कैसे होगा लीनियर वाला पार्ट का, अगर जीरोज नहीं है वो बोल रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है p ऑफ x इक्वल टू y प्लस 3। देखो ये पॉलिनोमियल का नोटेशन, और इसमें वेरिएबल कौन है x, लेकिन हमारा जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट लिखा गया है ये क्या है y के फॉर्म में है। ओके, तो ये लीनियर हो रहा है, लेकिन ये हमारा वेरिएबल जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। मतलब ये x एक्सिस में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, सिर्फ y एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, y एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाला पार्ट में हमें x का वैल्यू कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए ये नील आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 आएगा, या मिनिमम में कुछ भी नहीं आ सकता है। और उसी हिसाब से अगर लीनियर के बाद हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके आगे जो हम पढ़ेंगे जब, इसमें आपको ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम जीरो कैसे निकलता है। यहाँ पे मैक्सिमम जितना डिग्री है उतना मैक्सिमम आएगा, मिनिमम उससे कम, मतलब ये अगर 1 आ रहा है तो ये टोटल नहीं आ सकता है। और क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम हमें 2 मिलेगा, और मिनिमम में नील भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, 1 जीरो आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 जीरो आएगा। उसी हिसाब से क्यूबिक का अगर हम बोलेंगे, क्यूबिक का डिग्री कितना है ना, डिग्री 3 वाला पार्ट, ये डिग्री 2 वाला पार्ट था क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 3 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 3 आएगा, 3 नंबर ऑफ जीरोज। और मिनिमम में नील भी हो सकता है, या 1 जीरोज भी हो सकता है, या 2 जीरोज भी हो सकता है। और उसी हिसाब से बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री ये वाला 4 डिग्री कितना है इसका 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 4 जीरोज यहाँ पे निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। डिग्री जिसका जितना भी है, यहाँ पे जो डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, जिसका डिग्री जितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतना ही निकलेगा। और मिनिमम में नील भी हो सकता है, 1 जीरोज हो सकता है, 2 जीरोज हो सकता है, 3 जीरोज हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 4 है तो मिनिमम में ये सब होंगे। अगर मैक्सिमम 3 है तो मिनिमम में नील या 1 जीरो या 2 जीरो। अगर मैक्सिमम 2 जीरोज है तो मिनिमम में नील हो सकता है या 1 हो सकता है। उसी हिसाब से लिनियर में मैक्सिमम अगर 1 जीरो जा रहा है, मिनिमम में टोटल नील हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक आइडियाज के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, ये ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक आइडियाज था पॉलिनोमियल का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।